हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज हम चर्चा करेंगे आपके सामान्य अध्ययन वाले टॉपिक पर, उसके अंतर्गत वैदिक सभ्यता को लेकर के। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी सिंधु सभ्यता के बारे में, और आज हम चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो वैदिक सभ्यता को समझने से पहले हम एक थोड़ा सा वेदों के बारे में थोड़ा जान लें, थोड़ा सूक्ष्म जानकारी, जो कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं। तो वेद जो है मुख्यतः 4 वेद हैं। वेद 4 हैं। कौन कौन से हो गए? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 जो है मुख्यतः वेद हो गए। अब ऋग्वेद सबसे पुराना, सबसे प्राचीन ऋग्वेद, चारों वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। सबसे प्राचीन है और ये नया है, सबसे बाद का है, या इसको बोल सकते हैं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, चौथा नंबर का। तो आगे बात करें तो ऋग्वेद जो है इसमें 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद के अंदर। और ये जो ऋग्वेद है इसे 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। 10 मंडल हैं, 10 मंडल और 1028 सूत्र हैं। गायत्री मंत्र भी इसी वेद में मिलता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि कभी कभार परीक्षाओं में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। गायत्री मंत्र इसके 9वें मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। और इसी में 4 वर्णों की व्यवस्था भी वेदों के अनुसार ही कही गई है, जो कि जो इसके 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें क्या किया गया है? वर्ण व्यवस्था, 4 वर्णों की व्यवस्था जो है उसका वर्णन है। वर्ण व्यवस्था आप जानते होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो ये 4 वर्णों की व्यवस्था का जो एक ये कॉन्सेप्ट मिलता है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अंतर्गत है। तो ये भी जो है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है नोट करने के लिए। तो वेदों में जो है मुख्यतः इन वेदों में इंद्र के लिए ज़्यादातर सूक्तों का प्रयोग किया गया है, और दूसरा अग्नि के लिए इसमें सूक्तों का प्रयोग किया गया है। इंद्र के लिए 250 सूक्त का इसमें आए हुए हैं, ऋचाएँ जिसको कह रहे हैं, और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का इसमें प्रयोग किया गया है। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ इसमें बनाई गई हैं। बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद जो है ये गद्य पद्य दोनों शैली में है। एक तो इसका ये है, दोनों में है। इसकी 2 विधाएं हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद। इसकी 2 एक ये भी चलती हैं यजुर्वेद के, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, 2 इसके ये विभाग चलते हैं यजुर्वेद के अंतर्गत। और गद्य और पद्य दोनों शैलियों में ये है। दूसरा इसमें भी बहुत जो कुछ है वो ऋग्वेद के बाद का ये वेद माना जाता है। तो ऋग्वेद के बाद जो चीज़ें ऋग्वेद में थी उन्हीं बातों के साथ तालमेल बनाते हुए आगे उसको बढ़ाने का प्रयास इसमें किया गया, ऐसा जो है माना जाता है। और इसमें जो है इसके जो पाठकर्ता होते थे उनको अध्वर्यु कहते थे। अध्वर्यु, यहाँ के पाठकर्ता को होत्र कहा जाता था। होत्र। और यहाँ कहा जाता था अध्वर्यु।
अध्वर्यु और होत्र, ये पाठकर्ता को कहा जाता है। उस वक्त ऋग्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता था, जो ब्राह्मण इसका पाठ करते थे। सामवेद की बात करते हैं। सामवेद जो है ये गायन शैली का वेद है, यानी कि गीतों की उत्पत्ति और संगीत की उत्पत्ति का के भी इसी को माना जाता है। संगीत की उत्पत्ति का स्रोत इसी वेद को माना जाता है, सामवेद को, कि संगीत की उत्पत्ति जो है इसी वेद से हुई है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि ये खुद ही गायन शैली के अंतर्गत इसको रखा गया है। और इसके जो पाठकर्ता होते हैं उसको उद्रात्र कहा जाता है। उद्रात्र कहा जाता है इसके पाठ करने वाले को। और भारतीय संगीत का जनक भी जो है सामवेद को ही माना जाता है। अथर्ववेद की विशेषता क्या है? ये सबसे नया वेद है। इसमें तमाम किस्म की जो भी हमारी जो टेक्नोलॉजीज हैं, या फिर हमारे जादू टोना मंत्र तंत्र टोटके, ठीक है, और भी बहुत प्रकार के इस तरह के वशीकरण है, श्राप देना है, इस प्रकार के बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं जो वर्तमान में हम लोग देखते भी हैं कई प्रकार की इस तरह की चीज़ों को, तो ये सब अथर्ववेद के अंदर इनका वर्णन है। तो ये तो हो गया थोड़ा बहुत इन 4 वेदों के बारे में संक्षिप्त रूप से थोड़ा सा जानकारी की वेदों में आखिर ऐसा है क्या क्या, वेद कितने हैं, 4 हैं, और चारों वेदों का थोड़ा बहुत ये हो गया। अब इन वेदों को अध्ययन की दृष्टि से 6 भागों में बांटा गया है, जिनको वेदांग कहा जाता है। वेदांग जो है वो है 6। वेदांग की संख्या है 6। अब ये 6 कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। तो ये 6 जो है ये क्या हो गए? वेदांग हो गए। वेदों के 6 भाग हो गए, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ठीक है। तो ये भी एक प्रश्न बन जाता है कि वेद कितने हैं, वेदांग कितने हैं, और निम्न में से कौन वेदांग नहीं है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो इनको याद रखिएगा कि वेदांग जो है 6 है, वेदों की संख्या 4, वेदांग हो गए आपके 6। और दूसरा, वेदों के बाद पुराण की नंबर आता है। पुराण जो हो गए टोटल है 18। सबसे पुराना कौन सा? सबसे पुराना पुराण वो है मत्स्य पुराण। सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। तो पुराणों की कितनी संख्या है? 18। तो 18 पुराण है, और सबसे पुराना पुराण हो गया आपका मत्स्य पुराण। तो इस तरह के वेदांग कितने हो गए? 6। पुराण कितने हो गए? 18। वेद कितने हैं? 4। तो इनको जो है इस तरह से याद रखने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं, तो इतनी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी वेदों से संबंधित। अब वैदिक सभ्यता जो है वो क्या थी उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। वैदिक सभ्यता जो मानी गई, उसका विकास जो माना गया है वैदिक सभ्यता का, उसका समय माना गया है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच। वैदिक सभ्यता का जो समय काल है, समय इसका जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ये वैदिक काल हो गया। वैदिक सभ्यता का काल, जिस दौरान वैदिक सभ्यता थी, अस्तित्व में थी, और उस वक्त जो लोग रहा करते थे। उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, उत्तर वैदिक काल। इसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो है वो है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक।
ये उत्तर वैदिक काल का समय काल है, टाइम पीरियड है। अब ये वैदिक काल में रहते कौन लोग थे? वैदिक काल में रहने वाले लोगों को कहा जाता था आर्य। आर्य, और इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है आर्यावर्त। ये आर्य मूलतः जो थे अफगानिस्तान और मध्य एशिया इनका जो है माना गया है मूलतः इनका निवास स्थान। मैक्स मूलर के द्वारा इसको कहा गया कि मैक्स मूलर ने कहा कि ये मध्य एशिया के रहने वाले लोग थे और जो कि धीरे धीरे करके भारत की ओर बढ़े। तो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया, और आर्यों द्वारा निर्मित जो सभ्यता थी को ही वैदिक सभ्यता कहा गया है। आर्यों ने जिस सभ्यता का विकास किया, जिस सभ्यता के दौरान आर्य रहे, उन्होंने जिस सभ्यता का, जिस परंपरा का निर्वहन किया, जिस सभ्यता के अंतर्गत वो रहे, वैदिक सभ्यता कहा गया, क्योंकि उन्होंने वेदों के अनुसार उन्होंने अपना जीवन यापन किया। वेदों की रचना का काल और पहले का माना जा सकता है, लेकिन जो ये वैदिक सभ्यता का समय है, तो वैदिक सभ्यता कौन थी? जब वेदों के आधार पर आर्यों ने जीवन यापन करना शुरू किया, जो उन्होंने अपने नियम बनाए, उस तरह से आर्यों की सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता कहा जाता है। और ये वैदिक सभ्यता जो थी, ये वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता इसको माना जाता है, ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है, और वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता है। बस इसमें इतना कंपैरिजन आप करके ध्यान रखिएगा। इनकी भाषा, आर्यों की भाषा जो थी, आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। आर्यों की भाषा संस्कृत। आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता कहा गया। आर्यों की सभ्यता को क्या कहा गया? वैदिक सभ्यता कहा गया। आर्यों की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। क्या भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। समय कौन सा रहा वैदिक सभ्यता का? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक ये इसका जो है समय काल है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इसके बारे में और नई पॉइंट। अब ये जो आर्यों की जो सभ्यता थी, प्रशासनिक इकाई, इसके 5 क्रम थे। प्रशासनिक जो इसका ढांचा था, आर्यों की सभ्यता का प्रशासनिक ढांचा, इसकी 5 इकाइयां, 5 इकाइयां थी। 5 इकाइयां आरोही क्रम में किस प्रकार से थी? सबसे छोटे से शुरू करते हुए सबसे बड़े की ओर। कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। सबसे पहले नंबर पर आता था कुल, फिर है ग्राम, फिर है विश्व, फिर है जन और फिर है राष्ट्र। तो ये 5 जो है इनके मुख्य प्रशासनिक इकाई के ढांचा था। ये जो है पूछा जा सकता है, इस पर से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आर्यों के जो है प्रशासनिक ढांचे की क्या इकाइयां थी, कौन सी इकाइयां थी, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उसका उत्तर है कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। आरोही क्रम में लगाइए, ऐसा आ सकता है, क्योंकि 5 हैं, पांचों को आगे पीछे रैंडमली करके कोई भी 4 ऑप्शन बनाना बड़ा इजी होता है। 4 ऑप्शन बन जाएंगे, आपको पूछा जाएगा कि इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये आरोही क्रम में ही व्यवस्थित है जो मैंने अभी लिखा है। सबसे छोटी इकाई कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। तो कुल जो है ये सबसे छोटी इकाई होती थी, और कुल का जो ग्राम का मुखिया जो होता था उसको ग्रामीणी कहा जाता था, और विश्व के मुखिया को या प्रधान को विश्वपति कहा जाता था, जन के प्रधान को राजन कहा जाता था। इसी प्रकार से और
राष्ट्र वाले को फिर राजा या इस तरह से बोला जाता था। तो ये हो गए आपके 5 भाग, प्रशासनिक ढांचे की 5 इकाइयाँ। कुल ग्राम विश्व जन राष्ट्र, कुल ग्राम विश्व जन राष्ट्र, तो इस तरह से इनको याद करेंगे। तो वैदिक सभ्यता हो गई, आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता। ग्रामीण सभ्यता थी, भाषा इनकी संस्कृत हुआ करती थी, और इसमें 5 इकाइयाँ थी। कुल ग्राम विश्व जन राष्ट्र। आगे देखेंगे नया नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, अब जो है आर्यों का जो समाज था, आगे बात करते हैं। आर्यों का समाज जो था वो पितृ प्रधान समाज था, पितृसत्तात्मक समाज आर्यों का था। यानी कि पिता की सत्ता के आधार पर ही जो है वंशावली आगे को बढ़ी जाती थी, जैसा कि वर्तमान में भी हम लोग अधिकांशतः देखते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार, तो ये समाज जो था पितृ प्रधान समाज था। सबसे छोटी इकाई जैसे हमने अभी बात की 5 इकाइयाँ थी, कुल ग्राम विश्व जन राष्ट्र। तो कुल सबसे छोटी इकाई हुआ करती है, और कुल के मुखिया को कुलप कहा जाता था, जो कि घर का पिता होता था, यानी कि परिवार है। कुल का मतलब एक परिवार, कुल का मतलब परिवार, और उस परिवार का मुखिया कौन होता था? परिवार का मुखिया पिता, परिवार का जो है पिता, और उसके लिए एक शब्द आया है, वो है कुलप। परिवार का मुखिया जो है वो पिता होता है, और पिता के लिए जो है एक शब्द आ रखा है, वो है कुलप। तो ये इस तरह से सबसे छोटी इकाई को कुल कहा जाता था। नंबर तीसरा, स्त्रियां जो है वो शिक्षा ग्रहण करती थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्त्रियों के लिए शिक्षा में कोई रोक टोक नहीं थी, वर्तमान में भी नहीं है। लेकिन बीच में क्या एक समय ऐसा आया था, मध्यकालीन भारत की बात हम करें तो बाद में इस वैदिक काल के बाद, उत्तर वैदिक काल के बाद धीरे धीरे स्त्रियों की स्थिति जो है, दशा जो है बड़ी खराब होने लग गई थी। लेकिन ये वैदिक काल जो था, ये वैदिक सभ्यता का जो समय था, इस वैदिक सभ्यता के समय में स्त्रियां भी बड़ी विदुषी हुआ करती थी। ये कुछ उदाहरण के तौर पर ये स्त्रियां हैं, ये विदुषी महिलाएं हुआ करती थी उस समय की। विदुषी, जैसे विद्वान कहते हैं, तो विद्वान का स्त्रीलिंग है विदुषी, यानी कि विद्वान महिलाएं हुआ करती थी स्त्रियां। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, सिकता, तो ये इस तरह से विश्वास आदि, ये जो है स्त्रियां उस समय की विदुषी महिलाएं थी, जो कि शिक्षा ग्रहण किया करती थी। पर्दा प्रथा और सती प्रथा या बाल विवाह जैसी प्रथा, ऐसी प्रथाएं उस समय नहीं थी। ये भी नोट आप कर लेना कि बाल विवाह की प्रथा नहीं थी और पर्दा प्रथा नहीं थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा की कोई व्यवस्था नहीं थी। दूसरा, जो विधवा महिलाएं हो जाती थी, वो अपने देवर से जो है विवाह कर सकती थी, ऐसा एक जो है प्रचलन था, इसलिए विधवा विवाह की व्यवस्था भी थी, ये भी हम कह सकते हैं। तो बाल विवाह की प्रथा नहीं थी, स्त्रियों को क्योंकि शिक्षा दी जाती थी, उनको पढ़ाया लिखाया जाता था, तो बाल विवाह का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। और पर्दा प्रथा भी नहीं थी। क्यों पर्दा प्रथा भी? इसलिए क्योंकि जब स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करनी है, तो फिर उस समय का समय तो ऐसा था कि गुरुकुल हुआ करते थे। ऐसा तो है नहीं कि आज की तरह के स्कूल हों, तो गुरुकुलों में ही जाकर के रहना होता था। तो अब स्त्री अगर पर्दा रखेगी तो फिर कैसे घर से बाहर जाएगी? जब घर से बाहर जाने की स्वतंत्रता है, पढ़ने की स्वतंत्रता है, शिक्षा ग्रहण करने की स्वतंत्रता है, तो फिर पर्दा प्रथा जैसी कोई सभ्यता, कोई व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसको जो है इस तरह से रिलेट करके आप लोग याद रखेंगे कि पर्दा प्रथा और बाल विवाह की प्रथाएं नहीं थी। बाल विवाह नहीं था, महिलाएं क्योंकि शिक्षित की जाती थी, तो बाल विवाह का कोई चांस है नहीं। और शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर भेजा जाता था, तो फिर पर्दा प्रथा की भी कोई आवश्यकता थी नहीं, तो इसलिए पर्दा प्रथा और बाल विवाह की प्रथाएं नहीं थी। तीसरी बात, विधवा विवाह की व्यवस्था थी। उसके लिए पॉइंट से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे जो विधवा महिलाएं हो जाती थी, उनको जो है उनके देवर के साथ विवाह करने की अनुमति मिला करती थी। ऐसा एक जो है इसमें वैदिक सभ्यता के दौरान पाया जाता था। नंबर चौथा, जो महिलाएं जीवन भर विवाह नहीं करती थी, अविवाहित रहती थी, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला, तो उसको कोई ऐसे बहुत हीन दृष्टि से ऐसे नहीं देखा जाता, बल्कि उसको जो है अमाजू कहा जाता था। उसके लिए एक शब्द आता था अमाजू। तो ये इस तरह के शब्द हैं कि जो प्रश्न जिनसे पूछे जा सकते हैं कि अमाजू का क्या मतलब है। वैदिक सभ्यता के दौरान अमाजू शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था, ऐसा प्रश्न आ जाएगा तब। तो उसका आंसर है कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? अमाजू कहते थे। मुख्य पेय पदार्थ उस समय का जो होता था,
वो होता था सोमरस, जो कि वनस्पतियों से बनाया जाता था, वनस्पतियों से निर्मित, वनस्पतियों से इसको बनाया जाता था, सोमरस इसको कहा जाता था। ये उस समय के लोगों का मुख्य पेय पदार्थ हुआ करता था। विशेष अवसरों पर, विशेष अवसरों पर जो यूज किया जाने वाला मुख्य पेय पदार्थ यही होता था। तीसरा, छठा पॉइंट, मुख्य व्यवसाय क्या हुआ करता था आर्यों का। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन। हम बात कर रहे हैं आर्यों की। वैदिक सभ्यता, आर्यकालीन सभ्यता या आर्य युगीन सभ्यता, आर्यों की सभ्यता इसको हम कह देंगे, तो ये पॉइंट आप नोट रखेंगे। आर्यों की सभ्यता जिसको कहा गया, तो आर्यों की दौरान समय काल के दौरान ये सब चीजें हुआ करती थी। मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। कृषि करते थे, खेती बाड़ी के किया करते थे और पशुपालन करते थे, जैसा कि आज भी अधिकांश हमारे गाँव में देखा जाता है। सातवां पॉइंट, वस्त्र जो होते थे वो 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग होता था। मुख्य, वैसे 4 प्रकार के हम कह सकते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र होते थे। एक होता था वास, दूसरा है अधिवास और तीसरा है उष्णीश। वास, अधिवास और उष्णीश। और जो अंदर पहना जाने वाला वस्त्र होता था, अंदर से जो अंडरगारमेंट जिसको हम कहते हैं उसको जो है नीवी कहा जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अंदर पहनने वाला वस्त्र जो है उसको नीवी कहा जाता था, नीवी। नंबर 8वां, मनोरंजन के साधन क्या क्या थे। अब उस समय कोई टीवी, मोबाइल या इंटरनेट ऐसा तो था नहीं। आज से 3000 साल पहले की बात है ना, 3-3.5 साल पहले की बात है। तो संगीत की जानकारी उनको थी, रथ दौड़ कराते थे, घुड़दौड़ कराते थे, द्यूत क्रीड़ा होती थी। तो ये जो है मुख्यतः उनके मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। संगीत है, रथ दौड़ है, घुड़दौड़ है और द्यूत क्रीड़ा है। द्यूत क्रीड़ा मतलब पासा फेंकना, पासा का खेल, जैसे कि महाभारत की कालीन में आपने समझा होगा, सुना होगा, टीवी सीरियल्स में भी बहुत बार देखा होगा मामा शकुनी को द्यूत क्रीड़ा करते हुए। तो वही जो है इनका मनोरंजन का मुख्य साधन हुआ करता था। प्रिय देवता और प्रिय पशु। प्रिय पशु जो है उस समय इनका घोड़ा हुआ करता था, क्योंकि देखिए घुड़दौड़ और रथ और घुड़दौड़ तो ये बिना घोड़े के हो नहीं पाएगा, तो यहाँ भी ये चीजें शामिल हैं उनके। तो घोड़ा जो है उनके लिए प्रिय पशु हुआ करता था। और प्रिय देवता जो है वो इंद्र हुआ करते थे। क्यों इंद्र को मनाते थे? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इंद्र जो है वो वर्षा आदि के लिए उत्तरदायी देवता है या वर्षा के देवता है। बारिश वारिश करवाने के लिए इंद्र को ही जो है माना जाता है। और उनका मुख्य व्यवसाय जो होता था कृषि और पशुपालन होता था। दोनों चीजें बारिश पर निर्भर है, कृषि भी और पशुपालन भी मुख्यतः जो है बारिश पर निर्भर है। तो अच्छी कृषि हो, अच्छी फसल हो, पशुओं के लिए अच्छा चारा मिल जाए, अच्छी घास हो, इसके लिए अच्छी बारिश होना जरूरी है। और बारिश का जो प्रधान देवता माना जाता था वो एक तरह से इंद्र को माना जाता था, क्योंकि इंद्र एक तरह से देवताओं के राजा हुए। तो उनको प्रसन्न करना ज्यादा बेहतर मानते थे उस वक्त के लोग। तो इसलिए ये इंद्र उनके जो है प्रिय देवताओं में आते थे। सबसे प्रमुख देवताओं में इंद्र को वो पूजन किया करते थे। धातुएं जो खोजी हैं उन्होंने, आर्यों के समय में जो धातुएं खोजी गई, एक तो लोहा और दूसरा तांबा। तांबा को वो क्या कहते थे? लोहे को वो कहते थे श्याम अयस। श्याम अयस, अयस शब्द से अयस्क बन के आज के समय में हम यूज करते हैं अयस, अयस्क, लौह अयस्क, ताम्र अयस्क, इस प्रकार से अयस्क शब्द का यूज हम अभी वर्तमान में करते हैं, जहां से हमको रॉ मटेरियल मिलता है लोहे का और तांबे का, अन्य मेटल्स का। तांबे को कहते थे लोहित अयस, अयस, लोहित अयस। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, लोहित में लोहा नहीं है, लोहे को श्याम अयस कहते थे। श्याम मतलब जो काला हो, इस तरह का। तो श्याम अयस जो है लोहे को बोला जाता था और तांबे को बोला जाता था लोहित अयस। व्यापार के लिए जो दूर दूर जाने वाले लोग होते थे, जो दूर दूर जाते थे, यात्रा करते थे, व्यापार के संबंध में जो है एक जगह से दूसरी जगह जिनका आना जाना हुआ करता था, तो उन लोगों को पाणी कहा जाता था। पाणी, उनको कहा जाता था पाणी। क्या कहा जाता था? पाणी, यानी कि पाणी मतलब व्यापारी, पाणी का मतलब व्यापारी, व्यापारी मतलब पाणी। व्यापार के लिए जो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, दूर दूर जाएगा, यात्रा करेगा, उसको कहा जाता था पाणी। ठीक है। और व्यापार में जो माध्यम होता था, साधन होता था, वो है वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था।
वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय क्या है? एक चीज के बदले दूसरी चीज। जैसे हमारे पास कोई एक चीज है, उसको हम किसी दूसरे को दे देंगे, और उसके पास हमारी आवश्यकता की कोई चीज हो तो उससे हम उसको ले लेंगे। पैसे की कोई आवश्यकता नहीं, मुद्रा की कोई आवश्यकता नहीं। जब मुद्रा नहीं थी इस दुनिया में अस्तित्व में, किसी भी प्रकार का रुपया पैसा, किसी भी प्रकार की मुद्रा जब अस्तित्व में नहीं थी, तब भी व्यापार हुआ करता था, तब भी लोगों का काम चलता था, एक दूसरे से चीजें इंटरचेंज करके, एक्सचेंज करके चीजें चला करती थी। तो ये बार्टर सिस्टम उस समय लागू था, जिसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान। मान लीजिए हमारे पास गेहूं है, मुझे चावल की आवश्यकता है, दूसरे किसी के पास चावल है और उसे गेहूं की आवश्यकता है, तो हम आपस में एक्सचेंज कर लेंगे अपने सामान को। तो वही है बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली। तो ऐसी ये सिस्टम उस समय आर्यों की सभ्यता में लागू था। उस समय ये नियम जो है चलता था। तो हमने कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा की कि समाज जो होता था पितृ प्रधान समाज होता था। कुल के मुखिया को कुलप कहते थे, परिवार का मुखिया जो है पिता होता था। स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी, घर से बाहर भी भेजा जाता था। बाल विवाह की व्यवस्था नहीं थी, पर्दा प्रथा की कोई व्यवस्था नहीं थी, और स्त्रियां भी जो है बड़ी विदुषी महिलाएं हुआ करती थी। मुख्य महिलाएं जो विदुषी महिलाएं हुई, उनके नाम हैं लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, सिकता। ये कुछ उस वक्त की विदुषी महिलाओं के नाम हैं। और जीवन भर जो अविवाहित रहती थी महिलाएं, उनको अमाजू कहा जाता था। जीवन भर जिनका विवाह नहीं होता था, उनको अमाजू कह दिया जाता था। विधवा विवाह की व्यवस्था भी किसी न किसी तरह से थी, यानी विधवा महिलाएं जो होती थी वो अपने देवर से विवाह कर सकती थी। ऐसा जो है समाज में नियम था। और मुख्य पेय पदार्थ जो होता था वो सोमरस होता था। सोमरस का मतलब कोई ऐसा गलत अर्थों में उसको नहीं लेना है। सोमरस का मतलब है वनस्पतियों से बनाए जाने वाला पेय पदार्थ, जिसमें विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां और वनस्पतियों का इस्तेमाल वो लोग किया करते थे। मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन हुआ करता था। और कपड़े जो है पहनने के जो वस्त्र हुआ करते थे 3 प्रकार से होते थे: वास, अधिवास और उष्णीश। वास, अधिवास, उष्णीश। और अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। मुख्य मनोरंजन के साधन संगीत हुआ करता था, रथ दौड़, घुड़दौड़ और द्युत क्रीड़ा। संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और द्युत क्रीड़ा। और मुख्य जो उनके प्रिय पशु होता था वो घोड़ा है, और प्रिय देवता जो है वो इंद्र हुआ करते थे। लोहा और तांबा इनके समय में प्रचलन में आया, खोजा गया। तो लोहे को श्याम अयस और तांबे को लोहित अयस करके नाम ये लोग पुकारते थे। व्यापार के लिए दूर जाने वाले व्यापारी को पणी कहा जाता था। और वस्तु विनिमय प्रणाली उस समय लागू थी, वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। तो ये कुछ पॉइंट हमने और कवर किए इसके बारे में, आर्यों की सभ्यता यानी कि वैदिक सभ्यता के बारे में। आगे देखते हैं। हाँ, बात करते हैं कुछ अन्य बिंदुओं पर। जैसे नंबर 11, मनुष्य और देवता के बीच में जो मध्यस्थता करने वाला देवता होता था उसको कहते थे अग्नि। अग्नि की पूजा की जाती थी उस रूप में कि मनुष्य और देवता के बीच में मीडिएटर का जो काम करे वो है अग्निदेव। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया सरस्वती को। और गंगा का उल्लेख, ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, गंगा का उल्लेख कितनी बार है? 1 बार है। यमुना का उल्लेख कितनी बार है? 3 बार है। और सबसे ज्यादा बार सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। ये जो है इन प्रश्नों को बार बार पूछा गया है। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न जो है वो कई बार पूछे जाते हैं इस प्रकार की परीक्षाओं में कि गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? 1 बार हुआ है। यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती को माना गया है। और सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उपयोग हुआ है। उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं। यहां से आपका उत्तर वैदिक काल के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? इंद्र के बजाय प्रजापति सबसे पवित्र देवता या प्रिय देवता हो गए। प्रजापति वैदिक सभ्यता के दौरान क्या हुआ? वैदिक सभ्यता में इंद्र को सबसे प्रिय देवता के रूप में माना जाता था, पूजा जाता था। लेकिन अब हो गए प्रजापति को सबसे प्रमुख देवता और प्रिय देवता के रूप में पूजा जाने लगा। दूसरी बात, वर्ण व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था थी वो पहले व्यवसाय के आधार पर निर्धारित होती थी। जो जिस प्रकार का व्यवसाय करता था उसको उसी वर्ण का माना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते ये हिसाब जो है चेंज हो गया। ये वर्ण जो है व्यवसाय के बजाय अब जन्म के आधार पर किया जाने लगा, वर्ण का निर्धारण। जो कि आज तक वही प्रथा चली आ रही है कि वर्ण का निर्धारण जो है वो व्यवसाय के आधार पर न होकर के जन्म के आधार पर जो है वर्ण व्यवस्था का निर्धारण होने लगा, ये उत्तर वैदिक काल में। फिर एक प्रश्न और बनता है
कि सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद, उपनिषदों की संख्या कुल 108 है। कितने उपनिषद हैं? 108। तो 108 में से इस प्रकार ये उपनिषद जो है कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद हैं, केन, कठ और मुंडकोपनिषद, ठीक है, ईशावास्योपनिषद, इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं। तो उनमें से मुंडकोपनिषद जो है इसमें से लिया गया है सत्यमेव जयते, जो ये हमारा स्लोगन है, नारा है। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख देवताओं की और उनका संबंध किस चीज से है। जैसे इंद्र, जो उत्तर वैदिक काल में या वैदिक काल में जिन देवताओं को पूजा जाता था, इंद्र का संबंध था युद्ध और वर्षा के देवता के रूप में इनकी पूजा होती थी। अग्निदेव, अभी जैसा कि मैंने बताया, मध्यस्थता करने वाले देवता, मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थता निभाने के लिए अग्नि की पूजा होती थी। तो अग्नि कौन से देवता हो गए? मध्यस्थता करने वाले। वरुण देव को बहुत ज्यादा चीजों के लिए उत्तरदायी और कारक माना जाता था, जैसे पृथ्वी और सूर्य के निर्माता के रूप में, कि पृथ्वी का निर्माण वरुण देव ने किया, इस तरह का, और सूर्य के निर्माता के रूप में दिन रात कराने वाले देवता, जिनकी वजह से दिन रात हो रहा है, जिनके वजह से ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा है, जो कि नियामक और शामक हैं, इस शासक हैं, इस प्रकार के देवता के रूप में वरुण देवता का पूजन किया जाता था। तो वरुण देव को बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त थी। देव का मतलब आकाश, तो ये आकाश के देवता होते थे देव। सोमरस, जैसे पहले भी अभी आया था, तो वनस्पतियों से बनने वाला रस होता था सोम, तो सोम किस चीज के देवता? वनस्पतियों के देवता हो गए। उषा जो है प्रगति और उत्थान के देवता हो गए, आगे बढ़ने का, प्रगति दिलाने वाले देवता, उत्थान कराने वाले देवता, उसको जो है उषा कहा गया। पूषण जो है वो पशुओं के देवता, तो नाम मिलता जुलता भी है, तो इस तरह से याद भी रहेगा, पूषण मतलब पशु। मरुत हवा का ही एक पर्यायवाची होता है वायु का, तो मरुत आंधी तूफान और ये जो से संबंधित देवता होते हैं, हवा से संबंधित देवता, उसको कहा गया मरुत। विष्णुदेव को माना गया संरक्षक और पालनकर्ता के रूप में, जो कि आज भी कॉन्सेप्ट है, जिसको हम देखते हैं और कई जगह सुनते भी आए हैं। तो विष्णु भगवान को क्या कहा गया है? इस सृष्टि का, इस संसार का पालनकर्ता और इसका संरक्षक जो है कहा गया विष्णु भगवान को। और आश्विन जो है ये हो गए विपत्तियों को हरने वाले देवता के रूप में, जो सारे कष्टों और विपत्तियों को हर दे, वो देवता को हो गए अश्विन। फिर कुछ प्रमुख दर्शन हैं और उनके प्रवर्तकों के बारे में चर्चा कर लेंगे। एक बार इसको देख लीजिए कि ये कौन से दर्शन जो है कि कौन से मुनि या ऋषि के द्वारा उसका प्रवर्तन किया गया, किसने उसको स्टार्ट किया और क्या उसमें उन्होंने किया। चार्वाक दर्शन, चार्वाक ऋषि, सबसे पुराना दर्शन यही है, सबसे प्राचीन है, प्राचीन दर्शन, सबसे ज्यादा प्राचीन दर्शन यही है, चार्वाक दर्शन। और उसके बाद आ गया आपका योग दर्शन, नाम बहुतों ने सुना होगा आप लोगों ने, ये तो रोज आजकल रटा हुआ ही है बाबा रामदेव की वजह से। इसके रामदेव नहीं है, बल्कि इसके जो है पतंजलि हैं योग दर्शन के। और ये कंफ्यूजन करने के लिए आ जाएगा ऑप्शन में, रामदेव भी ऑप्शन आ जाएगा, तो योग दर्शन किसके प्रवर्तक कौन है, रामदेव, उसमें ऑप्शन जरूर आ जाएगा, वो कंफ्यूजन करने के लिए, क्योंकि अधिकांश नई पीढ़ी के बच्चों ने, आप लोगों ने जो है यही नाम ज़्यादा सुना होगा रामदेव का, और योग को जो है रामदेव की वजह से, बाबा रामदेव जी की वजह से जानते हैं, तो रामदेव जो है उसमें ऑप्शन आ सकता है, स्वामी रामदेव। तो इसलिए वहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। पतंजलि, जो उनकी योग जो संस्था है उसका नाम क्या है, बाबा रामदेव जी ने अपने हिसाब से कुछ नहीं बना रखा, उन्होंने भी पतंजलि जी के योग दर्शन से ही अपनाई हैं चीज़ें। तो पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन गौतम ऋषि, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा हो गए बादरायण। ये सब याद रखने वाली चीजें हैं। चार्वाक दर्शन चार्वाक, पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन गौतम ऋषि, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, दो मीमांसाएं हुई जैमिनी और बादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण। और वैशेषिक दर्शन जो है वो कणाद का है, वैशेषिक दर्शन कणाद या उलोक भी कहा जाता है उनको, ठीक है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट की बात करें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि ये जो लिखा हुआ है ये आपको समझ में आ जाए।
महाकाव्य दो हैं, दो महाकाव्य हैं, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। और ये महाभारत का दूसरा नाम कभी कभी पूछ दिया जाता है, जय संहिता इसका नाम है, जय संहिता। महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता भी है, जो कि इसका पुराना नाम है। और ये सबसे बड़ा महाकाव्य है दुनिया का, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य, एपिक, विश्व का। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारी आज की वैदिक सभ्यता के कारण, वैदिक सभ्यता से संबंधित, वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक काल। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लेंदी हो रखा होगा क्योंकि टॉपिक भी थोड़ा लंबा ही है, तो आज एक टॉपिक में ही हमने इसको कवर करने की कोशिश की है, जो भी मुख्य मुख्य इसके पॉइंट्स होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले विषय के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।